अब हमें इस रूल के बारे में पता है कि अगर जो चार्जशीट है वो 60 या फिर 90 डेज का जो पीरियड है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस टाइम के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो इन दैट केस डिफॉल्ट बेल का अधिकार होता है, यानी जो बेल है वो आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। ओके, लेकिन जो टाइम है 60 डेज या फिर 90 डेज का जो टाइम है ये स्टार्ट कब से होता है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो किस टाइप से होती है, उसके ऊपर हमारे पास स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम का केस है। अब इस केस में हमारे सामने क्वेश्चन आया था कि जो डिफॉल्ट बेल का टाइम है वो स्टार्ट कब से होता है। ये चीज हमको पता है कि जो डिफॉल्ट बेल का टाइम है वो तब से स्टार्ट होता है जब से एक्यूज्ड को आप एक मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हो, यानी द डे व्हेन द एक्यूज्ड इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, फ्रॉम दैट डे द पीरियड फॉर द काउंटिंग ऑफ डिफॉल्ट बेल स्टार्ट्स। तो ये चीज आप लिख सकते हो। ओके, अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट डे ऑफ प्रोड्यूसिंग है, यानी जब आप फर्स्ट डे को एक्यूज को प्रोड्यूस कर रहे हो मजिस्ट्रेट के सामने, क्या इस दिन को भी आप इंक्लूड करोगे? यानी जो डिफॉल्ट बेल का पीरियड है उस पीरियड में जो फर्स्ट डे ऑफ प्रोड्यूसिंग है, क्या इसको भी हम इंक्लूड करेंगे? अब स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम में बोला था दैट सेक्शन नंबर 9 Section number 9 and 10 of General Clauses Act, इन सेक्शंस में लिखा हुआ है कि जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट डे को हम एक्सक्लूड करेंगे। द फर्स्ट डे विल बी एक्सक्लूडेड। यानी कि जब आप पहली बार एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे उस दिन को आप काउंट नहीं करोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिफॉल्ट बेल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट डे है इस दिन को एक्यूज को पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, एंड इसके बाद 91st डे जो है इस दिन चार्जशीट फाइल करी जाती है। अब क्या चार्जशीट जो फाइल करी गई है क्या यह प्रॉपर है? क्या यहां पे एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अब इस केस के यही फैक्ट्स थे। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट हियर द accused will not get default bail. The accused will not get default bail because जो फर्स्ट डे है इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, एंड अगर हम फर्स्ट डे को एक्सक्लूड कर देंगे तो हम यही मानेंगे द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। ओके, तो इस केस में ये चीज बोली गई थी। एंड इवन आप सेक्शन नंबर 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट देखोगे, लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिविल केसेस पे अप्लाई करता है। तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की तरह ही है। ओके, बट ऑब्वियसली यहां पे जो क्रिमिनल केसेस हैं हियर यू विल नॉट अप्लाई लिमिटेशन एक्ट। अब जो ये केस है इसको ओवररूल कर दिया गया। नाउ वी हैव द केस ऑफ ईडी वर्सेस कपिल धवन। इस केस में बोला गया था कि फर्स्ट डे को आप एक्सक्लूड नहीं करोगे। अगर आप डिफॉल्ट बेल को कैलकुलेट कर रहे हो, इसकी पीरियड को आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो फर्स्ट डे को आप एक्सक्लूड नहीं करोगे। तो हियर वी कैन सी कि जो रुस्तम का केस है उसको यहाँ पे ओवररूल किया गया है, एंड अब हमारे पास ये रूल है दैट द फर्स्ट डे विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। एंड अगर फॉर एग्जांपल 91st डे को चार्जशीट अगर फाइल हो रही है, then in that case आप एक्यूज को डिफॉल्ट बेल दे दोगे बिकॉज 90 डेज के बाद चार्जशीट फाइल हो रही है। ओके, एंड यहां पे अगर 90th डे पे अगर एक्यूज डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में दायर कर देता है तो इस केस में उसको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी। ओके, लेकिन वी विल हैव टू रिमेंबर कि एक्यूज को
डिफॉल्ट बिल की जो एप्लीकेशन है वो खुद से डालनी पड़ेगी। जब तक वो एप्लीकेशन नहीं डालेगा तब तक उसको डिफॉल्ट बिल नहीं मिलेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल 99 डे तक एक्यूज ने एप्लीकेशन डाली नहीं, ठीक है, एंड 100 डे को चार्जशीट फाइल हो जाती है। अब इस पर्टिकुलर केस में एक्यूज को हम डिफॉल्ट बिल नहीं देंगे। यहां पे हम एक्यूज को डिफॉल्ट बिल नहीं देंगे बिकॉज एक्यूज ने एप्लीकेशन मूव ही नहीं करी। एंड अगर इसके इस टाइम पीरियड में अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है देन एक्यूज विल नॉट गेट द राइट ऑफ डिफॉल्ट बिल। ओके, तो ये चीज हमको यहां पे समझनी है।